हमारे साथ है राज्यवर्धन जी, निकल रहे हैं अभी काउंटिंग सेंटर जाने के लिए। राज्यवर्धन जी, बहुत ही अहम चुनाव है, बहुत मेहनत की है आपने। वैसे आप सुबह सुबह वॉक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आज आप काउंटिंग सेंटर जा रहे हैं। वैसे आपके वॉक के साथी सब आ गए यहाँ पर, ट्रैक पैंट्स में है सब पीछे। नहीं, सारे हमारे साथी हैं। चुनाव में हम सब साथ में थे और कई सालों की जो मेहनत है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास जन जन में है, उसका नतीजा आज आएगा। हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। राज्यवर्धन जी, एग्जिट पोल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को एज है, लेकिन कहीं ना कहीं दो एग्जिट पोल्स ने ऐसा नहीं बताया है। तो क्या दोनों पार्टियां जो है, इंडिपेंडेंट्स जो है, जो खड़े हुए थे या बागी हैं, उनसे संपर्क साध रही है? क्योंकि कल रात को आपके कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा ये प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, एग्जिट पोल की कंपनीज अपना काम करती हैं और बहुत कंस्ट्रेंट्स में उनको काम करना पड़ता है। कम समय में उनको नतीजा देना होता है। मैं समझ सकता हूँ वो किस दुविधा से निकलते हैं। उसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ देना होता है टीवी पे चलाने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि सबसे लार्जेस्ट टर्नआउट हुआ वोटर्स का। लार्जेस्ट टर्नआउट का मतलब होता है एक उत्साह से मतदाता बाहर निकला। उत्साह तब होता है जब कोई परिवर्तन और नयापन होता है, तो इसका मतलब सरकार का परिवर्तन हो रहा है। दूसरी, हाई वोटर टर्नआउट हमेशा आप ये भी ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी को फेवर करता है। ये सभी कारण है और प्लस हमारे जो एजेंट्स हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे बूथ एजेंट्स होते हैं, उनका फीडबैक जो हमारे पास आया है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी एग्जिट पोल से। हमें यकीन है कि जो क्लोज मार्जिन की जो फाइट्स होंगी वो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी और हर 200 सीटों के अंदर तकरीबन 30 सीटें ऐसी होती हैं जो बहुत क्लोज मार्जिन पे जाती हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने हर हथकंडा अपनाया है फर्जीवाड़ा करने का। इन्होंने कुशासन तो करा ही करा अपने साढ़े चार साल। सबसे बड़ा एक इशू अगर हम पूछे तो क्या था राजस्थान में, जो आप कांग्रेस के लिए अगर आप कहेंगे कि जो आपके लिए फायदेमंद रहा, क्या इशू था? फायदेमंद रहा नहीं, देखिए राजस्थान के अंदर जिस तरह से उनकी एक गलती कांग्रेस की, देखिए मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि मैं इसको अपना फ़ायदा नहीं मानता, क्योंकि राजस्थान हमारा है और राजस्थान के अंदर अगर 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है वो मैं उसको हमारा नुकसान ही मानता हूँ। पेपर लीक हुआ, हमारी एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, उसको नुकसान ही मानता हूँ राजस्थान का। भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम पर चुनाव जीतती है। हमारा जिस तरह से हमारी योजनाएं धरातल तक पहुंचती हैं, जिस तरह से हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, जिस तरह से चोरी चकारी हम सारी बंद करते हैं, हर चीज़ हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम तो अपने बलबूते पे आने को तैयार हैं। लेकिन ये कांग्रेस सरकार ऐसी है जिसने पाँव पे अपनी कुल्हाड़ी मार मार के राजस्थान को भी बर्बाद कर दिया। वो उनकी बात छोड़िए, मैं अभी जो कह रहा था, इन्होंने फर्जीवाड़ा करा चुनाव के अंदर। इन्होंने आखिरी 6-7 महीने अपने इसी में निकाले, किस तरह से इलेक्शन कमीशन के फर्जी कार्ड बनेंगे। इन्होंने पूरे अपने सरकारी तंत्र को लगा के पता करा कि कितने लोग हैं जो चुनाव के समय रहते ही नहीं हैं, उनके कार्ड बनवाए और फिर उन्होंने फर्जी वोटिंग करवाने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ताओं ने कितनों को पकड़ा और FIR करी। इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। राज्यवर्धन जी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। आपकी जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके सामने एक बहुत मजबूत इंडिपेंडेंट भी था और एक रेबल भी था, लेकिन आपको लगता है आप उनको मैनेज कर पाए? क्योंकि एक्चुअली रेबल तो आपके समर्थन में बैठ ही गए। हमारे सामने कोई नहीं था, केवल कांग्रेस का कुशासन था और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का काम एक तरफ और दूसरी तरफ वो कुशासन था। इनका वोट बैंक की राजनीति थी जो ये बरसों से करते आ रहे हैं। काम ढेले भर का नहीं करते, लेकिन एक पकड़ रखा है कि ये तो हमारे को वोट देंगे ही देंगे। तो इस तरह का सिस्टम है इनका। लेकिन जीत निश्चित है। बिना चेहरे के आप लड़े हैं चुनाव, लेकिन अब अगर पार्टी जीत के आती तो चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई कवायद, सब लोग इसी को स्पेकुलेट कर रहे हैं। एक हफ्ते से सब लोग यही स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं, हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इफ द बीजेपी कम्स टू पावर। समय से पहले आपको उत्तर चाहिए तो वो कैसे मिल सकता है? हर चीज समय से होती है। अभी समय था कलेक्टिव लीडरशिप का, उसके बाद सही समय पर आपको जो भी जिसको भी कप्तानी मिलेगी वो मिलेगा। लेकिन हम चुनाव भी हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे लड़ाए हैं, हम आगे काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के तरीके से ही करेंगे। हमारी वो पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करती है, वंशवाद की नहीं। यानी हम अपने काम को हर साल हम जनता को दिखाते हैं कि ये हमने काम करा है, अब आप हमारे में विश्वास जताइए।
आई थिंक हम आपको काफी देखेंगे अब राजस्थान में। वैसे तो आप दिल्ली चले जाते थे, लेकिन अब आप मेरे को लगता है यहीं रहेंगे। ये भी पार्टी डिसाइड करेगी। अगर कोई मुझे कहे कि 23 का 24 का चुनाव लड़ो या कुछ भी मत लड़ो, तो मैं पूरे तैयार हूँ। जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक मिल रहे हैं राज्यवर्धन राठौड़ जी को मेरे पीछे। और मिठाई का डब्बा है, एक बहुत सुंदर पेंटिंग मिली है उनको राधा कृष्णा की, एक गणेश जी मिली है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया है, जो वोटर्स का एक तरह से लगाव होता है, जुड़ाव होता है, ये चुनाव में देखने को मिलता है। और अब जा रहे हैं काउंटिंग की तरफ, काउंटिंग बूथ की तरफ निकल रहे हैं। और अब सबको उत्सुकता से इंतज़ार है कि क्या रिज़ल्ट आएगा अल्टीमेटली राजस्थान में। सब लोग उसको देखकर, सबकी नज़रें उस पर लगी हुई हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल अब सबके, काफ़ी टाइम से आप गली मोहल्ले में चले जाओ तो चर्चा यही रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है सबके दिलों में। लेकिन जैसे राज्यवर्धन जी ने कहा कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वो गए हैं राज्यवर्धन राठौड़। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।